गाइस आप लाइक नहीं कर रहे हो, आप लाइक नहीं करेंगे तो मैं नेक्स्ट एपिसोड नहीं ले पाऊंगी। पल्स लाइक करे स्माइलिंग फेस। 21 महापूजा राजस्थान। सुबह का समय। रघुवंशी महल। महल में सभी कुल मंदिर जाने की तैयारियां हो रहा था। आज से नवरात्रि का कुल देवी के मंदिर में महापूजा होने वाला था। सब तैयार होके मंदिर जाने के लिए आ गए थे। तभी राघव जी जानकी जी से बोले, हुकुमरानी सा लाडो कहाँ है? जानकी जी कुछ कहती उससे पहले ही श्री सीढ़ियों से नीचे आते हुए बोली, बाबा सा हम यहाँ हैं। ये सुन के सबकी नजरें उस पर चली गई। आज श्री काफी खूबसूरत लग रही थी। उसने रेड कलर का राजस्थान लहंगा पहना था जिसने काफी खूबसूरत लग रही था। वही आज सभी औरत ने भी राजस्थान लहंगा पहना था और वही आदमी में राजस्थान धोती और कुर्ता पहना था। वेद ने भी आज रेड कलर का धोती और कुर्ता पहना था जिसने काफी हैंडसम लग रहा था। और वे जब से श्री आई थी उसे ही एकटक देख रहा था और उसको रेड लहंगे ने देख के उसके होठों पर मुस्कान आ गई थी। अपने में ही उन दोनों का सेम कलर का कपड़े पहने था। वही निसा जिसे सुबह ही उसका कमरे का गेट खोल दिया गया था और उसकी हालत कुछ ठीक नहीं था, पर बेचारी ने अपनी हालत ठीक करने के लिए उसको मेकअप से छुपाना पड़ रहा था। वे रात भर सो नहीं पाई थी जिससे उसके आंखों के नीचे डार्क सर्कल हो गया था, जिसे उसको छुपाने के लिए उसने काफी मेकअप किया था जिसने वे चलती भीरती चुड़ैल लग रही थी। श्री सबके पास आए तो जानकी जी उसके पास आके उसको काला टिका लगा के बोली, हमारी लाडो को किसी की नजर ना लगे। श्री ये सुन के मुस्कुरा दिया। वही सौम्या और रावी जो श्री के पीछे ही थी वे बोली, अरे हमसे तो कोई प्यार ही नहीं करता, सिर्फ अपनी लाडो को ही काला टिका लगाया, हमें नहीं। ये बोल के उन दोनों ने मुंह बना लिया। उनकी बात सुन के सबके फेस पर मुस्कान आ गई। वही जानकी जी मुस्कुराते हुए उन दोनों के पास गई और उनके सिर पर मारते हुए बोली, अरे मेरी नौटंकी, तुम दोनों भी प्यारी लग रही हो, तुमको दोनों को भी किसी की नजर ना लगी। ये सुन के हुनो भी मुस्कुराने लगी। आज जहाँ लड़के हैंडसम लग रहे थे तो वही लड़कियां खूबसूरत लग रही था। सौम्या ने पिंक कलर का राजस्थान लहंगा पहना था तो रावी ने मैरून कलर का राजस्थान लहंगा पहना था। वही पायल ने पीछे कलर का तो मिली ने हरे कलर का तो वेदाशी ने आसमानी ब्लू कलर का राजस्थान लहंगा पहना था। वही लड़की ने धोती और कर्ता पहना था। कबीर ने ब्लू कलर का तो अबीर ने मैरून कलर का। और जब उन्होंने रावी को मैरून कलर के लहंगे में देखा तो वे उसको एकटक देखने लगे। तभी रावी की नज़र आके अबीर से मिली तो वे भी उसको देखने लगी और जब उसने देखा कि अबीर ने मैरून कलर का उसे मैची कपड़े पहने हैं तो उसके होठों पर मुस्कान आ गई। उसने अपनी नज़र नीची कर लिया। वही अबीर बाबू के होठों पर भी मुस्कान आ गई। वही वेदाशी जो जब से कबीर को देखा था तब से उसको पंसद करने लगी थी, वे भी कबीर को बड़े प्यार से देख रही थी। वही कबीर जब अपने उम्र किसी की नज़र महसूस हुई तो उसने उस तरफ देखा तो वेदाशी से उसकी नज़र मिली, पर कबीर ने तुरंत अपनी नज़र उस पर से हटा लिया। वही वेदाशी की आंखों ने ये देख के उसको बुरा लगा। उसकी अपने आंखों ने नमी आ गई। वही वंश ने व्हाइट कलर का पहना था तो शिवास ने रेल और व्हाइट पहना था तो पार्थ ने हरे और व्हाइट कलर का पहना था तो सार्थक और अर्थ ने एक ने पर्पल कलर का तो एक ने आसमानी कलर का पहना था। तो वही श्री के दोनों दोस्तों ने भी धोती और कुर्ता पहना था। सिद्धांत ने ऑरेंज कलर का तो करण ने हल्के नीले कलर का पहना था। सभी लड़के हैंडसम लग रहे थे। वही सभी को राघव जी की आवाज़ सुनाई देती है जो सबको चलने को कह रहे थे। सब ने हाँ बोल के महल से बाहर निकल गए और अपनी अपनी गाड़ियों ने बैठ के कुल मंदिर के लिए निकल गई। उनके आगे पीछे उनकी सुरक्षा के लिए उनके गार्ड की गाड़ियाँ उनकी सुरक्षा की चल रही थी। 1 घंटे बाद सबकी गाड़ियां आके कुल देवी के मंदिर के पास रुकी। सब अपनी गाड़ी से निकले और मंदिर की सीढ़ियां चढ़ने लगे। वही रघुवंशी परिवार को देखकर वहां मौजूद लोग अपने हुकुम सा और हुकुम लाडो के और उनके परिवार के आदर ने अपना सिर छुपा के उनका सम्मान उनका अभिवादन कर रहे थे। वही सब ने उनके अभिवादन को स्वीकार करके आगे बढ़ रहे थे। कुछ समय बाद सब लोग मंदिर के पारगृह में आ गए। वही मदन के पारगृह में यज्ञ वेदी बनी थी जहां महायज्ञ होने वाला था। वही सभी रघुवंशी परिवार और सिघानिया और सूर्यवंशी परिवार वे सब मदन ने आ गई और सभी ने शिव पार्वती के आगे अपना माथा टेकते हैं। तभी वहां महागुरु आते हैं जिसे देख के सभी उसको प्रणाम करते हैं। वही गुरुदेव सबको आशीर्वाद देते हैं, गुरुदेव आप सबका कल्याण हो। फिर गुरुदेव राघव जी की तरफ देख आगे बोले, हुकुम साहब हमें महापूजा आरंभ करने का समय हो गया है। जिसे सुन के राघव जी बोले, जी गुरुदेव जैसा आप कहे। फिर गुरुदेव ने श्री की तरफ देख बोले, लाडो हुकुम आपको ये घड़े देख रही है ना, आपको इस घड़े ने उस जल कुंड से शिव पार्वती प्रतिमा को 108 घड़ों से जल से स्नान करना है। उसके बाद आपको दुर्गा माँ का प्रतिमा जो नैव दिन के लिए स्थापना किया जाएगा उसकी भी आपको जल से स्नान कराना है। फिर शिव पार्वती जी का सिगार करना है और दुर्गा माँ की भी सिगार करना है। उसके बाद यज्ञवेदी का पूजा करके आपको इस यज्ञ में बैठेगी और एक बार अगर आप यज्ञ में बैठ गई तो आप शाम से पहले नहीं उठेगी। 22 महापूजा 2 निसा की चाल वेद और श्री।
कुलदेवी मंदिर। श्री गुरुदेव के कहे अनुसार कलश को लेके जलकुंड से जल भर के मंदिर में आती है और शिव पार्वती जी को अभिषेक करने लगती है। वही गुरुदेव और पुजारी जी मंत्र उच्चारण कर रहे थे, वही सब लोग अपने हाथ को जोड़कर एक तरफ खड़े थे। वही श्री एक करके कलश भर के जल के शिव पार्वती जी का अभिषेक कर रही थी। वही निशा जो सबको साथ खड़े होके देख रही थी, वे अपने मन में बोलती है, निशा तुम बहुत खुश हो के ये पूजा कर रही हो ना, पर मैं तुमको खुश नहीं होने देगी। अब देखो मैं क्या करती हूँ, तुमने मुझे कमरे में बंद करके बिना खाए पिए रखा था ना, ये पूजा मैं पूरा तो नहीं होने दूंगी। फिर उसने सबकी तफर देखा तो सब पूजा ने बिजी थी, उसने बिना किसी के नजरों ने आए वहां से चली गई। वही श्री 108 कलश भर के शिव पार्वती जी का अभिषेक कर लिया, पर फिर भी उसके चेहरे पर थकावट नहीं था। अभी भी उसको 108 कलश भर के दुर्गा माँ की प्रतिमा का अभिषेक करना था। वे पूरी श्रद्धा से पूजा कर रही थी। वही निशा सबसे बचते हुए उस जलकुंड के पास आ गई। उसने अपने पास से कुछ निकला, कुंड के रास्ते पर गिरने लगी, फिर आसपास देख के वहां से चली गई। वही उसको ये करते हुए वेद ने देख लिया था। उसने गुस्से निशा को देख के उसकी तरफ बढ़ गया। तभी उसकी नज़र श्री पर गई जो कलश भर के कुंड के सीढ़ियों से ऊपर आ रही थी। ये देख के और उस चीज को देख जो निशा ने वहां गिराया था, वेद श्री की तरफ भागा। वही श्री ने जैसे ही निशा के गिराए चीज पर श्री अपने पैर रखती है, उससे पहले वहां उसके पैरों के नीचे किसी का हाथ आ जाता है। वही वे हाथ वेद का था। वही श्री को जब लगा कि उसने अपने पैर जमीन पर नहीं किसी के हाथ पर है, तो उसकी नज़र उस पर चली जाती है जहाँ उसको वेद देखता है, और उसकी नज़र जमीन पर जाती है जहाँ उसको छोटे छोटे कांच के टुकड़े दिखाई देते हैं। ये देख के श्री अपने पैरों को पीछे खींच लेती है और वेद के उस हाथ को देखती है जहां से खून रिस रहा था। वेद के हाथ में वे कांच के टुकड़े चुभ गए थे। श्री वेद को बिना भाव के देख बोली, मिस्टर सूर्यवंशी आपको ये करने की जरूरत नहीं था, अगर हम चोट लगती तो लग जाने दे। मैं इतनी कमजोर नहीं कि मुझे इन छोटी मोटी चोटों से मुझे फर्क नहीं पड़ता। उसकी बात पर वेद बोला, तुमको फर्क नहीं पड़ता है, पर मुझे तुम्हारी चोट से बहुत फर्क पड़ता है। वही वेद ये बात सुनकर श्री उसको हैरान होकर देखने लगी। वही श्री को हैरान देख के वेद ने श्री से बोला, तुम अपनी पूजा पर ध्यान दो और कुछ सोचने की जरूरत नहीं है। ये बोल के अपने हाथों से ही उस कांच को हटाने लगा जिससे श्री को चोट ना लगे। वही श्री एक नज़र देख के आगे बढ़ने लगी। वेद ने ध्यान से कांच को श्री के रास्ते हटा दिया। वही श्री जल का कलश को लिए मदन की तरफ चल गई। उस जाते समय एक बार पीछे मुड़ के वेद को देखा जो उसको ही देख रहा था। ये देख के श्री तुरंत आगे मुड़ गई और मंदिर में चली गई। वही श्री के जाते ही वेद के फेस पर जो मुस्कान थी वे चली गई और उसकी जगह गुस्से ने ले लिया। उसने गुस्से ने ही बोला, निशा ये तुमने ठीक नहीं किया। एक बार फिर से तू मेरी चेहरे को दर्द देने जा रही थी, पर तुमको नहीं पता कि कोई भी मुसीबत मेरी चेहरे ऊपर आने से पहले मुझसे गुजरना पड़ेगा। अब मैं अपनी चेहरे के सामने एक ढाल की तरह खड़ा हूँ, कोई भी दर्द तकलीफ उस तक नहीं पहुँचगी, और तुमने जो दर्द मेरी चेहरे को देना चाहा है उसका तुमको उसका दोगुना भुगतान करना पड़ेगा। वही निशा जो खुश हो रही कि उसके जो चाल लगी है उसे श्री का ये पूजा पूरा नहीं कर पाएगी, पर उसकी खुशी कुछ पल का था जब उसने श्री के जल का कलश लाते हुए हैरान हो गई कि श्री बिना किसी परेशानी के जल का कलश लेकर आ रही थी। वे सोचने लगी कि उसने खुद रास्ते में कांच के टुकड़े डाला था तो श्री को वह कांच के टुकड़े चुभे कि नहीं। वे जल्दी से वहां गई जहां उसने कांच डाला था। उसने देखा तो उस जगह पर वे कांच नहीं था। ये देख के निशा गुस्से पागल हो गई। उसने गुस्से बोली, श्री तुम मेरी इस चाल से भले ही बच गई, पर अगली बार नहीं बचोगी। मैं ये पूजा तो खराब करके रहूंगी और इसी हवन कुंड में तुम्हारी खुशियों को शोहा करूंगी, जिसे तुम्हारी खुशियां जल के राख करगी। ये बोल के गुस्से चली गई। वही श्री ने अभिषेक पूरा कर लिया था। अब वे शिव पार्वती जी का और दुर्गा जी का सिगार करती है, फिर गुरुदेव पूजा करवा के हवन कुंड का पूजा करवा के हवन का आरंभ करते हैं। श्री के पास बैठ जाती है, फिर हवन में आहुति देने लगती है। वही रघुवंशी परिवार और सिंघानिया परिवार, सूर्यवंशी परिवार सब आस पास बैठ जाते हैं। वही श्री हवन में बैठ के वे एकटक हवन कुंड के जलते अग्नि को देख रही थी। राघव जी अपनी लाडो को हवन करते देख रहे थे और अपने मन में बोले, ही महादेव अपने हमें हमारी लाडो को हमारी जिंदगी में लाके जो हम पर बहुत बड़ा उपकार किया। लाडो हमारी जान है, सब आपसे इतनी विनती है हमारी लाडो को हमेशा खुश रहे, यही आपसे प्रार्थना है। 23 महापूजा -3 शाम का समय, राजस्थान कुल देवी मंदिर। श्री पूरी श्रद्धा से हवन कर रही थी। सुबह से शाम हो गया था, पहले दिन का हवन पूरा होने चला था। ये हवन नवरात्रि के 9 दिनों तक चलने वाला था और आज नवरात्रि का पहला दिन का महापूजा का पहले दिन का हवन पूरा हो गया था। इस 9 दिन के लिए श्री कुल देवी के मंदिर में रहेगी और 7 अखंड ज्योत जलाई गई थी, उसको 9 दिनों तक जलने रहना है और श्री को उस ज्योत रक्षा करनी है, उसको बुझने नहीं देना है, तो ये महापूजा अधूरी रह जाएगी।
पहले दिन का हवन पूरा होती है तो गुरुदेव श्री से कहते हैं, गुरुदेव लाडो हुकुम, पहले दिन की हवन पूरा हुआ, अब आपको कुल देवी की आरती करगी। गुरुदेव की बात सुनकर श्री और सभी आरती के लिए खड़े हो गए। पुजारी जी ने श्री को नवज्योत जाके श्री को देते हैं आरती करने के लिए। श्री उनसे नवज्योत लेकर आरती गाने लगी। अम्बे तू है जगदम्बे काली, जय दुर्गे खपरवाली, तेरे ही गुण गाए भारती, ओ मन्या हम सब उतारे तेरे आरती। श्री के गाने के बाद सब लोग आरती गाने लगे। अम्बे तू है जगदम्बे काली, जय दुर्गे खपरवाली, तेरे ही गुण गाए भारती, ओ मैया हम सब उतारे तेरे आरती। श्री आगे गाती है, तेरे भक्त जनों पे माता भीड़ पड़ी है भारी। फिर पीछे से सब ने गाया, भीड़ पड़ी है भारी। फिर श्री ने गाया, दानव दल पर टूट पड़ो माँ, करके सिर सवारी। सब ने गाया, करके सिंह सवारी। श्री ने गाया, तेरे भक्त जनों पे माता भीड़ पड़ी है भारी। सब ने गाया, भीड़ पड़ी है भारी। श्री ने गाया, दानव दल पर टूट पड़ो माँ, करके सिंह सवारी। सब ने गाया, करके सिंह सवारी। श्री ने गाया, 100 सिंगों से भी बलशाली है दश भुजाओं वाली, दुर्योधन के दुखड़े निवारती, ओ मैया हम सब उतारे तेरी आरती। सब ने गाया, अम्बे तू है जगदम्बे काली, जय दुर्गे खपरवाली, तेरे ही गुण गाए भारती, ओ मैया हम सब उतारे तेरी आरती। श्री ने गाया, माँ बेटे का है इस जग में बड़ा ही निर्मल नाता। सब ने गाया, बड़ा ही निर्मल नाता। श्री ने गाया, पुत्र का पुत्र सुने हैं पर ना माता सुनी कुमाता। सब ने गाया, माता सुनी कुमाता। श्री ने गाया, माँ बेटे का है इस जग में बड़ा ही निर्मल नाता। सब ने गाया, बड़ा ही निर्मल नाता। श्री ने गाया, पुत्र कुपुत्र सुने हैं पर ना माता सुनी कुमाता। सब ने गाया, माता सुनी कुमाता। श्री ने गाया, सब पे करुणा दर्शाने वाली, अमृत बरसाने वाली, दुखियों के दुखड़े निवारती, ओ मैया हम सब उतारे तेरी आरती। सब ने गाया, अम्बे तू है जगदम्बे काली, जय दुर्गे खपरवाली, तेरे ही गुण गाए भारती, ओ मैया हम सब उतारे तेरी आरती। श्री ने गाया, नहीं मानते धन और दौलत, ना चांदी ना सोना। सब ने गाया, ना चांदी ना सोना। श्री ने गाया, हम तो मांगे माँ तेरे मन में एक छोटा सा कोना। सब ने गाया, एक छोटा सा कोना। श्री ने गाया, सबकी बिगड़ी बनाने वाली, लाज बचाने वाली, सतियों के सत को सवारती, ओ मैया हम सब उतारे तेरी आरती। सब ने गाया, अम्बे तू है जगदम्बे काली, जय दुर्गे खपरवाली, तेरे ही गुण गाए भारती, ओ मैया हम सब उतारे तेरी आरती, ओ मैया हम सब उतारे तेरी आरती। इसी के साथ आरती खत्म होती है और श्री ने माता को प्रणाम किया। फिर सबको आरती देती है। आरती देने के बाद नवज्योत को रख देती है। फिर माता के चरणों के अपने सिर रख के प्रणाम करती है। तभी गुरुदेव श्री से कहते हैं, गुरुदेव लाडो हुकुम, आज का तो हवन बिना किसी रुकावट के हो गया। अब आपको ऐसे ही बिना किसी रुकावट के इन बचे हवन को पूरा करना है और आपको इस अखंड ज्योत को जब तक ये पूजा पूरी नहीं हो जाती है आपको इसे बुझने नहीं देना है। इसलिए आप इस मदिन में रहेगी जब तक ये पूजा नहीं हो जाती है। उनकी बात पर श्री बोली, जी गुरुदेव आप बेफिक्र रहे, मैं यही रहूंगी जब तक ये पूजा पूरी नहीं होती। उसकी बात पर राघव जी बोले, गुरुदेव हम और लाडो पूजा होने तक रहेंगे। उनकी बात पर श्री बोली, नहीं बाबा सा आप सब महल जाएंगे, यहाँ सिर्फ मैं रहेगी, आप सब सुबह आ जाएगा। तभी कबीर बोला, मामा सा आप सब महल जाए, मैं और अबीर यहाँ लाडो के पास रुकेंगे, आप सब सुबह आ जाएगा। वही कबीर की बात पर वंश के साथ साथ सिद्धांत, करण, शिवास, सौम्या और रावी सब रुकने के लिए कहने लगे। वही उन सब की बात सुनकर अमरजीत जी बोले, राघव बेटा बच्चों को रहने दो, हम सब सुबह आएंगे। तो राघव जी भी मान गए कि तभी वेद ने बोला, मैं भी यहाँ रुक रहा हूँ। उसकी बात पर सब उसको देखने लगे। जब सबको अपनी तरफ देखता पाया तो बोला, इसमें ऐसे मुझे घूरने की क्या बात है, मेरा मन है रहा रुकने का, तो क्या मैं नहीं रुक सकता। वही सिंघानिया और सूर्यवंशी परिवार वेद को हैरान होकर देख रहे थे कि वेद कभी की पूजा ने ज्यादा शामिल नहीं होता था, पर और इस पूजा ने आने के लिए कितना मनाया गया था। तब वे राजस्थान आने के लिए माना था, पर आज वही मदन ने रुकने की बात कर रहा था। अब इन लोगों को क्या पता कि इसी मदन में वेद को महादेव ने उसको उसकी गलती का एहसास दिलाया था और अपने ऊपर विश्वास दिलाया है कि वह उनका अस्तित्व है। अगर महादेव नहीं होते तो उसकी चेरी को दूसरा मौका कैसे मिलता और उसको अपनी चेरी को अपना बनाने का दूसरा मौका कैसे मिलता। वही उसकी बात पर राघव जी बोले कि नहीं बेटा आप रोक सकते हैं। उनकी बात पर वेद ने अपना सिर हाँ ने हिला दिया। वही निशा गुस्से से अपने मुठिया कस लिया और मन में सोचा, नहीं वेद जी आप ये नहीं कर सकते।
मुझे पता है आप यहाँ की रुकना चाहते हैं इस श्री के लिए ने, पर आप सिर्फ मेरे हैं, मैं आपको इस श्री का नहीं होने दूंगी, चाहे इसके लिए मुझे इस श्री को मरना की ना पड़े। बोल के गुस्से से श्री को घूरने लगी। वही श्री को इस सब चीज से कोई मतलब नहीं था कि वेद रुके या जाए। उसने वेद पर बिल्कुल ध्यान नहीं देना चाहती थी, पर फिर भी उसके मन में वेद का सुबह की बात और उसको काज से बचाना बार बार याद आ रहा था। फिर वेद का यहाँ रुकना उसको बेचैन कर रहा था। 24 महापूजा -4 हमला। महापूजा 8वें दिन शाम का समय, राजस्थान कुल देवी मंदिर। महापूजा के 8 दिन हो गए थे। श्री ने पूरे श्रद्धा से ये पूजा किया था। आज पूजा का 8वां दिन था। इन 8 दिनों में श्री ने बिना किसी बाधा के ये महापूजा किया था। अब पूजा का सिर्फ एक और दिन रह गया है। महापूज को पूरा होने ने एक ही दिन रह गया था। वही 8वें दिन का हवन भी पूरा हो गया था। श्री माता रानी जी की आरती करती है, फिर सबको आरती देती है और माता रानी जी को प्रणाम करती है। तभी गुरुदेव कहते हैं, गुरुदेव लाडो हुकुम, अपने इस महापूजा को बिना किसी बाधा के 8 दिनों का पूरा किया है। अब इस पूजा को पूरा होने में एक दिन शेष रह गया है और हमें विश्वास है कि आप इसे भी बिना किसी बाधा के पूरा करेगी। श्री जी गुरुदेव, आप निश्चित रहे, हम इस पूजा को बिना किसी बाधा के पूरा करेंगे। उसकी बात पर गुरुदेव के चेहरे पर मुस्कान आ गई और अपना सिर हाँ ने हिला दिया और अपनी कुटिया की ओर चले गए। वही राघव जी बोले, लाडो, आपने इस महापूजा के 8 दिनों तक बिना किसी बाधा के पूरा किया है, कल भी आप इस पूजा को अच्छे से करेगी, हमें पता है। जिस पर श्री ने सिर हाँ ने हिला दिया। वही निशा श्री को देख के अपने मन में बोली, जितना खुश होना है हो लोकी की ये खुशी को मेरी नजर लगने वाली है। तुम इस पूजा 8 दिनों तक पूरा किया, इसका मतलब ये नहीं कि मैं ये पूजा पूरा होने दूंगी। ये पूरा तब ना पूरा होगा जब तुम रहोगी, तब पूजा पूरा करोगी। ये सोचते हुए उसके चेहरे पर शैतानी मुस्कान थी। वही सब लोग महल जाने के लिए तैयार हो गए। उनको सुबह आना भी था। तभी श्री बोली, आप सब लोग महल जाए और भाई साहब आप लोग भी आज महल जाए। वैसे भी 8 दिनों से यहाँ आप सब रुके थे, आज आप लोग भी जाके आराम कर लीजिए। मैं यहाँ अकेली थोड़ी हूँ, यहाँ मेरे साथ हमारी माता रानी है और ग्राहक तो है ही, और हम आज यहाँ अकेले रहना चाहते। तो कबीर कहता है, कबीर पर लाडो, हम आपको ऐसे कैसे अकेले यहाँ मंदिर में छोड़ दे। शाम होने के बाद यहाँ सिर्फ आप ही अकेली रह जाएगी, क्योंकि अगर हम सब चले गए और गुरुदेव भी अपनी कुटिया में रहेंगे, आपका अकेले यहाँ रहना ठीक नहीं है। वैसे भी हमारे दुश्मन कम नहीं ही, अगर आपको अकेले देख के हमला कर दिया तो इसलिए हमने से किसी को अपने पास रुकने दो। उसकी बात पर राघव जी बोले, हाँ लाडो, अपने साथ किसी को रुकने दो, ऐसा करते हैं हम रुक जाते हैं आपके साथ। उनकी बात सुन के श्री बोली, बाबा सा, क्या आपको लगता है हमें कोई कुछ कर सकता है? हम आपकी शेरनी है, किसी की इतनी औकात नहीं जो हमें छू भी सके। हमारे साथ कुछ करने की तो बहुत दूर की बात है। हम अपनी रक्षा कर सकते हैं, क्या आपको हम पर भरोसा नहीं है? राघव जी, ऐसी बात नहीं है लाडो, हमें तो आप पर खुद से ज्यादा भरोसा है। आप तो हमारी इस राजस्थान की शेरनी है जिसे कोई नहीं हरा सकता। ठीक है, अगर आप यही चाहती है तो ठीक है, आप जैसा चाहती है हम वही करेंगे। वही उनकी बात पर श्री के फेस पर मुस्कान आ गई। वही रघुवंशी परिवार को पता था कि श्री अपनी रक्षा कर सकती है, यही नहीं वे तो अपने साथ अकेले ही सबकी रक्षा करने में सक्षम है। वही सिघानिया और सूर्यवंशी परिवार को श्री को अकेले यहाँ रहना ठीक नहीं लग रहा था। उनको लग रहा था कि राघव जी श्री को यहाँ अकेले रहने को छोड़कर गलत कर रहे हैं। वही निशा तो खुश हो रही थी क्योंकि उसका जो प्लान था श्री के साथ, जो वे करना चाहती थी श्री के अकेले रहने से और भी आसानी से कर सकती है। वही वेद कैसे अपनी चेरी को अकेले रहने दे सकता था, पर उसने किसी से कुछ नहीं कहा। वे बिना किसी को बताए ही श्री के आसपास रहने का सोच लिया था। वही सब महल के लिए निकल गए, पर वेद ने उसने सबसे किसी काम का बहाना बना के हम ना जाके दूसरी तरफ चला गया। वही सबको लगा कि वेद को कोई काम होगा, इसलिए जाने दिया और सब महल के लिए निकल गए। वही वेद ने अपनी गाड़ी मंदिर के कुछ दूर ले जा कुछ अपनी गाड़ी रोक दिया और अपनी गाड़ी ने बैठ के मंदिर को और देखने लगा। अब अंधेरा होने को चला था। वेद ने भी अंधेरा होने का इंतजार कर रहा था ताकि वे दोबारा मदन जा सके और श्री की बिना पता चले वे उसके साथ रह सके। वही सबके जाने के बाद श्री भी मदन ने शिव और पार्वती जी प्रतिमा के सामने बैठ के उनकी ओर एकटक देखने लगी। उसको यहाँ एक सुकून का एहसास हो रहा था। उनकी ओर देखते हुए उसने कितने समय निकल दिया उसको पता ही नहीं चला। अब आसमान में घना अंधेरा हो गया था। वही मदन ने श्री अभी भी शिव और पार्वती जी की प्रतिमा को देखने में बिजी थी। तभी उसको कुछ कदमों की आवाज सुनाई देती है, जिसे सुन के श्री तुरंत समाधान हो जाती है। वो मदन की सीढ़ियों से 15 से 20 नकाबपोश आदमी मदन के पारग्रंथ की तरह बढ़ रहे थी। वही श्री तुरंत एक तरफ छुप गई और उस तरफ देखने लगी कि कितने लोग हैं जो उस पर हमला करने आए हैं। उसने देखा कि 20 से 15 लोग हैं और उन सब के हाथों में हथियार है। किसी ने तलवार लिया है तो किसी ने अपने हाथ में लोहे का चैन लिया था।
25 हमला -2 वेद का श्री से शादी करना। अब तक कर श्री पर हमला करने कुछ नकाबपोश लोग मंदिर में आते हैं। अब आगे सभी नकाबपोश आदमी मंदिर में पहुंच गए और श्री को देखने लगे। वही श्री मदन से कुछ दूर आके खड़ी हो गई कि वे मदन में खून खराबा नहीं चाहती थी। उसने वहीं से ही उस सब को देख बोली, मुझे ढूंढ रहे हो तो तुम सबकी मौत यहाँ खड़ी है। वही वे नकाबपोश ने उस आवाज सुन के उस तरफ देख जहाँ श्री बेखौफ खड़ी थी। उसे देख के नहीं लग रहा था कि वे सभी नकाबपोश लोगों में अकेले खड़ी है। वही वे सभी नकाबपोश लोग श्री को देख के उसकी तरफ भाग और आके उसके सामने खड़े हो गए। उसने के उन नकाबपोश में से एक श्री को देख बोले, लाडो हुकुम, आज तुझको तेरे ही सियासत में मार के तुझे दफन करने आए हैं। आज कोई कभी तेरे को नहीं बचा पाएगा। वही श्री उस नकाबपोश की बात सुनकर जोर जोर से हंसने लगी। उसकी हंसी कोई मामूली हंसी नहीं लग रही थी। उसकी हंसी किसी के भी अंदर डरने के लिए काफी था। वही उसकी हंसी से तो वे नकाबपोश के अंदर भी एक डर की लहर उमड़ पड़ा। फिर भी वे सब ने अपने डर पर काबू करके श्री को देख रहे थे। वही श्री हंसते हुए पास के पत्थर पर बैठ गई और उस सब पर अपनी खतरनाक नजर से देखते हुए बोली, तुम सब भेड़िए मेरा शिकार करने चले हो, एक शेरनी का शिकार करने में मेरी सियासत है। इस सियासत में मेरे मर्जी के बिना के एक पंता भी नहीं हील है और तुम मुझे मरने आए हो। तुम सब की इतनी औकात नहीं कि तुम सब मुझे यानी श्री राघव रघुवंशी को राजस्थान के लाडो हुकुम को छू सको और मारने की बात करते हो। ये बोल के हंसने लगी। वही उसकी बात पर वे नकाबपोश आदमी को गुस्सा आ रहा था। उसने से एक ने बोला, साली तुझे बहुत घमंड है ना लाडो हुकुम होने का, आज हम सब तेरा सारा घमंड तोड़ेगा। उसने अपने एक साथी से बोला, जा इसका औकात दिखा कि लड़कियां सियासत चलाने के लिए नहीं होती, वे सिर्फ मर्दों के बिस्तर उनके नीचे अच्छी लगती है। हाँ, वही ने नकाबपोश अपने साथी की बात सुनकर हंसते हुए श्री की तरफ बने लगा। वही उस नकाबपोश की बात से श्री का खून खोल गया। वे उन सभी को अपनी आंखों ने किसी की जान लेने की भावना से देख और जैसे ही वे नकाबपोश आदमी उसके सामने आए कि तभी उसका सिर एक पल में उसके शरीर से अलग हो गया। वही वे नकाबपोश आदमी अपने साथी का ऐसा हाल देख के सब हैरान होकर श्री को देखने लगे कि कैसे एक पल ने उसके साथी का सिर उसकी शरीर ने अलग कर दिया। वही श्री अपने एक हाथ में तलवार लिए खड़ी थी। वे इस समय माँ दुर्गा का रूप लग रही थी। राजस्थान लहंगा उस पर से बाल खुले हुए, आंखों ने बेशुमार नफरत और गुस्से लिए उन सभी को गुरुदेव रही थी। वही वे नकाबपोश आदमी डर गए। उनको अपने सामने अपनी मौत नजर आ रही थी। फिर भी वे सब श्री पर एक साथ ही हमला कर दिया। श्री भी सबसे मात दे रही थी। कुछ पल ने ही उन नकाबपोश लोग में से आधा से ज्यादा मारे गए थे। सब कुछ ही बचे थे। श्री उन सब से लड़ ही रही थी कि एक नकाबपोश ने उसके पीछे से उस पर हमला किया। उसकी तलवार श्री के आर पार होती कि उसे पहले ही किसी ने रोक लिया। वही जब श्री को एहसास हुआ तो वे पीछे मुड़ी तो उसकी नज़र वेद पर गया जिसने उस आदमी की तलवार को रोका था। वे बिना किसी भाव के वेद को देखने लगी। आज फिर वेद ने उसको चोट लगने से बचाया था। वही वेद ने उस नकाबपोश को एक लात मारी और उसकी तलवार ले लिया और सभी को मौत के घाट उतारने लगा। उसने कुछ ही समय में बाकी बचे लोगों को भी मार गिराया। वही श्री अभी भी वेद को देख रही थी। वही वेद सबको मारने के बाद अपने हाथ की तलवार को फेंक के श्री के पास आया और उसको अपनी बाहों ने भर लिया। वही श्री तो वेद के गले लगाने से ही जम गई थी। उसको होश तब आया जब उसके कान ने वेद की आवाज़ सुनाई दी।